स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा कंप्लीट नॉलेज हब। चलिए एक नज़र डालते हैं आज के यानी कि 31 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। बट आगे बढ़ने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिलते रहे। तो जो पहला करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पर ही है कि गोवा अपना राज्य दिवस स्टेटहुड डे कब सेलिब्रेट करता है। तो उसका राइट आंसर है आंसर ए 30 मई को गोवा अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करता है। फिर टैक्स हेड ऑफ ब्रिक्स मीट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। ब्रिक्स देश के जितने भी टैक्स अथॉरिटी के जो हेड होते हैं उन्होंने एक मीटिंग को अटेंड किया हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इस मीटिंग को होस्ट किया था रशिया के करंट प्रेसिडेंट ने। इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को हेड कर रहे थे यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय भूषण पांडे। तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो देख सकते हैं आप, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और टैक्स अथॉरिटी ऑफ रशिया ने इस मीटिंग को लीड किया हुआ था, साथ में इंडिया भी है। आई फॉर इंडिया स्टैंड्स फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये याद रखना। फिर के फॉन प्रोजेक्ट ऑफ केरला टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिसंबर। के फॉन एक तरीके का एक प्रोजेक्ट है जो कि केरला इम्प्लीमेंट कर सकती है दिसंबर तक। इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या है कि केरला की गवर्नमेंट फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क के थ्रू जितने भी हाउसेज हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, उनको लिंक करने का काम करेगी। जितने भी पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग रह रहे हैं उनके पास में नेट कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी फैमिलीज़ के पास में, तो उनको नेट से जोड़ने का काम, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का काम जितने भी हाउसेज हैं, ऑफिसेज हैं, जितने भी घर हैं वहाँ पे केरला गवर्नमेंट उनको कर रही है। और इस प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 1548 करोड़ 1548 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, एलोकेशन किया हुआ है। दिस प्रोजेक्ट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। इनके थ्रू ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो मेन प्रोजेक्ट का एम है वो ये है कि टू प्रोवाइड नेट कनेक्टिविटी टू ऑल फैमिलीज़, सभी को नेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, उन्हें भी जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में अफोर्डेबल रेट्स में। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करना है सारे हाउसेस को और ऑफिसेस को लिंक अप करने का काम। इस के फॉन प्रोजेक्ट का नाम है के फॉन। फिर है गोवा ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है कब, 30 मई को, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त में। उसके बाद इंडिया ने पुर्तगीज़ से रिक्वेस्ट किया था कि आप जो गोवा की टेरिटरी है, गोवा का जो एरिया है, आप उसे छोड़ दो, लेकिन पुर्तगीज़ ने नहीं छोड़ा। तो फिर 1961 में इंडिया गवर्नमेंट ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। ऑपरेशन विजय के तहत दमन और दीव और गोवा दोनों को इंडिया के मेन लैंड में उन्होंने इंक्लूड किया और छुड़ाया। फिर उसके बाद में 1987 को गोवा को एक स्प्लिट कर दिया, मतलब एक स्टेटहुड दे दिया, मतलब उसको एक स्टेट बना दिया कि ठीक है, आप एज अ टेरिटरी, आप एज अ स्टेट आप जो है रह सकते हो। और फिर दमन एंड दीव को ऐसे ही छोड़े रखा यूटी के पर्सपेक्टिव से। तो दमन दीव आज भी यूनियन टेरिटरी ही है, और गोवा जो है, गोवा को स्टेट बना दिया था इंडिया ने 1987 में। तो मई 1987 में बनाया हुआ था, इसलिए जो ये पर्टिकुलर दिन है ये गोवा का स्टेटहुड डे है, क्योंकि इस दिन गोवा को एज अ स्टेट फॉर्म किया गया था। और गोवा की जो लैंग्वेज है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो कोंकणी लैंग्वेज है इस स्टेट की। तो ये है, इस वजह से गोवा का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर है कि व्हाट आर द रीसेंट लोकस्ट अटैक इन वर्स्ट इन हिस्ट्री। एक्चुअली क्या है कि लोकस्ट एक तरीके का कीड़ा होता है, ग्रैसहॉपर, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ था थोड़ा सा लोकस्ट के बारे में। इसको हिंदी में टिड्डा भी बोलते हैं। तो एक तरीके का ये लोकस्ट स्वॉर्म होता है जो कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा इस वक्त तबाही मचा रहा है, वहाँ पे खेतों में, और खेती को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इस वक्त दिल्ली काफ़ी डेंजर में है इस पर्टिकुलर लोकस्ट की वजह से। और ये लोकस्ट पूरा पाकिस्तान वाले एरिया से माइग्रेट करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर आ रहे हैं। मे बी गर्मी की वजह से आ रहे हैं, या मे बी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनकी वजह से आ रहे हैं। तो ये इनका अटैक दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर कर रही है लोकस्ट स्वॉर्म्स के ऊपर में, मतलब इन ये जो उड़ते हुए कीड़े हैं उनके ऊपर में। और इन्होंने बोला है कि देयर आर नो इमीडिएट डेंजर टू दिल्ली। दिल्ली को कुछ इमीडिएट डेंजर तो नहीं है, बट येस फ्यूचर में इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लोकस्ट कंट्रोल के ऊपर में, लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ मूवमेंट्स वगैरह चला रही है। फिर है नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 445 करोड़ छत्तीसगढ़ के लिए। एक प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन। इस मिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ को 445 करोड़ का
अप्रूवल दिया हुआ है। और ये जो मिशन का ऑब्जेक्टिव है, एम है, वो ये है कि टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करना है सारे हाउस होल्ड्स को उस स्टेट में 2023 से लेकर के 24 तक। छत्तीसगढ़ में 2023 से लेकर के 24 तक हर घर में नल वाला पानी होना चाहिए, जो टैप वाटर होता है ना, वो टैप वाटर होना चाहिए। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के अंदर में 445 करोड़ दिया हुआ है छत्तीसगढ़ को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जल जीवन मिशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया है 31 मई को, मतलब कि आज 31 मई है, तो आज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट किया जाएगा। तो क्यों किया जाता है? अवेयरनेस के लिए कि डेंजरस होता है टोबैको यूज़ नहीं करना चाहिए। और WHO ने वर्ल्ड टोबैको डे मतलब नो टोबैको डे इनिशिएटिव अडॉप्ट किया था 1987 में WHO ने। फिर उसके बाद में एक इसका ये भी मोटिव है कि लोगों को मतलब ये अटेंशन प्रोवाइड करना कि टोबैको की वजह से, इसके कंजम्पशन की वजह से 8 मिलियन डेथ जो है होती हैं हर साल, तकरीबन 8 मिलियन के आसपास डेथ हो जाती हैं। तो इसकी तरफ भी अटेंशन, लोगों को अटेंटिव बनाना। साथ ही इस बार का जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग यूथ इसलिए क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा टोबैको का यूज़ करते हैं और निकोटीन का भी यूज़ कर रही है, तो निकोटीन का और टोबैको का यूज़ ना करें, इस वजह से ऐसा थीम रखा गया है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। साथ ही कंट्रोल करने के लिए जो भी टोबैको मतलब के कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन एडिक्टिव होती जा रही है, तो इसलिए इस बार का थीम जो है बेसिकली वो यूथ के लिए था, यूथ को प्रोटेक्ट करना है, टोबैको और निकोटीन जैसे डेंजरस इंजीरियस चीज़ों का वो कंजम्पशन ना करें। 31 में ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। फिर है कोविड-19 कल्चर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एंड ड्रग टेस्टिंग। अब इस पर क्या हो रहा है कि जो वायरस है कोरोना वायरस, जो पेशेंट के अंदर में कोरोना वायरस मिल रहा है, तो डॉक्टर्स अब क्या कर रहे हैं कि उस वायरस को वो सेपरेट आइसोलेट कर रहे हैं और उस वायरस के ऊपर में ड्रग्स जो बन रही हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है। मतलब पेशेंट के अंदर से उस वायरस को वो आइसोलेट करके निकाल रहे हैं और इस वायरस के अंदर में ड्रग टेस्टिंग हो रही है और इस वायरस को ही वो यूज़ कर रहे हैं इसके मेडिसिन बनाने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए। तो द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल कल्चर मतलब CCMB, ये इन्होंने बोला है कोविड-19 फ्रॉम पेशेंट इन्फेक्टेड विद वायरस। जो लोग ऐसे पेशेंट जो कि कोविड-19 के वायरस से इन्फेक्टेड हैं, तो उनके वायरस को, इन्फेक्शियस वायरस को आइसोलेट किया जा रहा है। और आइसोलेट करने के बाद में ऐसे पेशेंट से मतलब वायरस को आइसोलेट करने के बाद में उस आइसोलेटेड वायरस को यूज़ किया जाएगा वैक्सीन को बनाने के लिए और ड्रग वगैरह टेस्ट करने के लिए। तो जो वायरस के ऊपर स्टडी करते हैं ना, वायरस और इन सब चीज़ों के ऊपर, तो उनको वायरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये वर्ड टर्म आप याद रखना। और कौन कर रहा है? CCMB का फुल फॉर्म सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फिर नेक्स्ट है कि फ्री ऑनलाइन करियर स्किल्स ट्रेनिंग चलेगा नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी फ्री ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अब ये क्या, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है, दैट इज़ करियर स्किल ट्रेनिंग अंडर इट्स नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर में वो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और इन्होंने पार्टनरशिप किया है TCS के साथ में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ में इन्होंने पार्टनरशिपिंग किया हुआ है। अभी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जितने भी काउंसलिंग वगैरह होती हैं, करियर काउंसलिंग, जॉब मैचिंग वगैरह, वोकेशनल ट्रेनिंग या वोकेशनल गाइडेंस, जो स्टूडेंट्स जॉब सर्च कर रहे हैं या जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो स्किल डेवलपमेंट में कोई कोर्स वगैरह करना चाहते हैं, तो उनको ये सारा कुछ ये सारा कुछ इनको इस प्रोजेक्ट के अंदर में करियर से रिलेटेड ऑनलाइन सारा कुछ स्किल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। और 1000 एम्प्लॉयमेंट का इनका अपना टारगेट भी है कि अराउंड 1000 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस आर इंटीग्रेटेड विद NCS के साथ में इन्होंने ये टारगेट किया हुआ है कि NCS क्या है, नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये 1000 तकरीबन लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करने की बात कर रहे हैं और साथ में 200 करियर मॉडल भी सेंटर ये मतलब खोलेंगे। 200 मॉडल करियर सेंटर्स ये ओपन करने का बात कर रहे हैं। अभी करेंटली में न्यू लिंक फ्रॉम अभी वर्क का जो सिस्टम है वो होम से ही हुआ है, सब लोग घर पे ही बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट भी इसमें ऐड किया है
कि जो लोग घर से बैठ के काम करना चाहते हैं वो लोग घर से बैठ के काम करेंगे अपना। जो लोग जॉब सीकर्स हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, वो अपना वीडियो प्रोफाइल वगैरह बना करके वो शेयर करेंगे। नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट वाले इसके जो भी ऑनलाइन करियर का जो भी वेब पोर्टल है ना, उस पर ये लोग पूरा वीडियो अपना बना करके शोकेस होगा एक तरीके का। ये प्लेटफॉर्म जॉब सीकर्स को शोकेस प्रोवाइड करेगा। वो अपना शॉर्ट वीडियोज़ बना करके अपलोड करेंगे जो जॉब सीकर्स हैं या जिन्हें नेशनल कोई ट्रेनिंग वगैरह चाहिए इस तरीके का। तो टोटल ये ओवरऑल नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट का एम है स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, साथ में जॉब प्रोवाइड करना। और ये 200 मॉडल सेंटर खोलेंगे अपना, 200 मॉडल करियर सेंटर खोलेंगे और 1000 तक के आसपास इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और ये कर कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, आप इसको पढ़ लेना एक बार। फिर है 23 एडिशनल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूडेड इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में 23 एडिशनल फॉरेस्ट प्रोड्यूस यूज़ किए गए हुए हैं। अब देखिए ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 23 और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इंक्लूड किया हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में। अब जैसे कि देखो फॉरेस्ट बहुत सारे प्लांट्स, औषधि ये सब वगैरह, जो कि एलोवेरा हो गया, गिलोई हो गया, सतरीठा हो गया, इस तरीके के बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जनरली सारे जो प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स को आप प्लेन एरिया पे या कहीं भी ग्रो अप नहीं कर सकते हो, फॉरेस्ट वगैरह में ही सारे ग्रो अप होते हैं। तो उन्होंने 23 ऐसे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इंक्लूड किया हुआ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में। मतलब कि उसका प्राइस काफ़ी कम रहेगा। सपोर्ट प्राइस लिस्ट मतलब ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं, तो उनको ऐड किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट में। उनका प्राइस काफ़ी कम रखते हैं ताकि वो ईजिली अवेलेबल हो, क्योंकि एज अ मेडिसिन भी, एज अ औषधि भी उसको यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा होता है वो, प्रोडक्टिव, काफ़ी नेचुरल होता है वो। तो अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अंदर में क्या है। 50 आइटम्स वगैरह है इसमें। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिस्ट फॉर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस वॉज रिड्यूस 50 आइटम, अभी 50 आइटम हो गए हैं, पहले इससे थोड़ा सा ज़्यादा थे। 23 अभी और ऐड किया हुआ है तो 53 हो गए हैं, 50 आइटम्स हो गए हैं। द इंक्रीज़ इन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ऐसे सारे आइटम जो कि फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं, एलोवेरा और घृत हो गया, मतलब उसी को एलोवेरा को ही बोलते हैं, घृत कुमारी। फिर उसके बाद अलोई, गिरोई, बहुत सारे आइटम्स होते हैं। पहले 16% कंजम्पशन था, अब 16% से बढ़ के 66% हो गया हुआ है। कुछ केसेस में 190% हो गया, जैसे कि गिलोई। तो गिलोई एक ऐसा है प्रोडक्ट है या प्रोड्यूस है जो कि फॉरेस्ट में होता है, इसका कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 190% के आसपास। फिर है कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अभी हेल्ड अप हुई है दिल्ली में, जिसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है। और द एग्जिस्टिंग एंड डेवलपिंग सिक्योरिटी चैलेंज वर डिस्कस्ड, मतलब फ़िलहाल की जो सिक्योरिटी सिस्टम है और जो किस तरीके से उसे डेवलप करना है उसके बारे में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ है। साथ में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन हुआ है कि कैसे मानव संसाधन को बढ़ाया जाए, नियुक्ति कैसे किया जाए, उनको किस तरीके से उनका अप्रेजल हो, बहुत सारी और भी तमाम चीज़ें इसके अंदर में डिस्कशन हुई है कि कैसे उन्हें ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी है, कैसे मर्जर और ये सारी इश्यूज़ वगैरह पे डिस्कशन हुआ है। ऑल्सो इस मीटिंग के दौरान, इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2 ऑर्गेनाइजेशन का गठन भी हुआ है। द आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, पहला ये, दूसरा आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सोसाइटी और एक ऑर्गेनाइजेशन, इस इवेंट के दौरान इसका गठन हुआ है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो गाइज़ इस वीडियो में और आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन, आज का करंट अफेयर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक भी कर लेना, क्योंकि आपका लाइक और आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन है। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट करंट अफेयर्स में।